हेलो बच्चों, वेरी वेरी वेलकम टू माय टीचिंग चैनल। अगर बाहर से कोई शोर आ रहा है सो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द मॉर्निंग टाइम। तो बच्चों, अगर आपके मन में इच्छा है इंग्लिश स्पीकिंग ज़ीरो लेवल से सीखने की सो डेफिनेटली आप ये वीडियो इसलिए ही देख रहे होंगे बिकॉज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्रॉम क्लास 1 फ्रॉम ज़ीरो लेवल। ठीक है, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि आपको एक इंग्लिश रीडिंग ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश रीड करना आपको पता होना चाहिए, हाउ टू रीड इंग्लिश एंड प्लस वोकैब्स। ठीक है, वोकैब्स का स्टॉक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है वो आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो। आप मेरी वीडियोस, मेरे इस कोर्स को फॉलो करिएगा तो मैं आपको एवरी वीडियो में इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको वोकैब्स यानी कि वर्ड मीनिंग ज़रूर सिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ की लाइफ में, वो वैसे ही मैं वोकैब्स या मीनिंग्स आपको बताऊंगी जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर कोर्स आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट वर्ब्स। इस वीडियो में आपको वर्ब्स का नॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज या कोर्स में आपको जो है वर्ब्स पता होनी चाहिए, कौन सी वर्ब कहाँ यूज़ होती है, लेकिन वो मैं आपको कोर्स के साथ साथ बताऊंगी। इस वीडियो में आपको जो एक बेसिक वर्ब्स होती हैं, ठीक है, बेसिक वर्ब्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप ज़ीरो लेवल से सीख रहे हो और मेरी वीडियो ज़ीरो लेवल से देख रहे हो। तो जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन कोर्स का कंटेंट है, सिलेबस है, ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले, उसका क्लास 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वर्ब का वीडियो क्लियर होना चाहिए बिकॉज जो हमारी क्लास 1 होगी वो बेसिक वर्ब से ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लास 1 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक वर्ब्स। तो आपको थोड़ा बहुत एक वर्ब का आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म वर्ब की क्या होती है एंड थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या होती है। ओके, एंड ऑल्सो आई विल यूज बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश फॉर माई वीडियोज टू टीच यू। ठीक है, मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करूंगी बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए आप इंग्लिश सीख रहे हो एंड आई विल स्पीक टोटली इन इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल इंग्लिश में बोलूँगी एक भी वर्ड आपको जो है समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आपको इंग्लिश आती नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, राइट। तो जब भी कोई लर्निंग स्टेज में होता है उसको हमें उसी लैंग्वेज के साथ डील करना पड़ता है जो लैंग्वेज, जो कन्वर्सेशन उसे समझ आती है। ओके, तो मैं हिंदी भी यूज़ करूंगी आपके साथ एंड इंग्लिश भी यूज़ करूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्रेंच सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, ठीक है, जैसा अभी मैंने दोनों लैंग्वेज में बोला, हिंदी भी इंग्लिश भी, मुझे फ्रेंच सीखना है, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और जो टीचर है, फ्रेंच टीचर है, ही इज़ कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग इन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, वो लगातार टीचर जो है मुझसे फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो मुझे कैसे समझ आएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, बिकॉज अभी तो मुझे फ्रेंच का ABC भी नहीं आता। ओके, सो दिस कंडीशन इज सेम विद यू एंड मी। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है, इंग्लिश बोलना अच्छे से सीखना है, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस के साथ डील करना पड़ेगा बिकॉज योर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी। ओके, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जहाँ इंडिया में आप बॉर्न हुए हो, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी के साथ डील करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक डाला हुआ है हमारे स्पोकन कोर्स के कंटेंट का, सिलेबस का। ठीक है, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कौन सा कंटेंट है मेन जो कवर करना है, वो मैंने इस वीडियो में डाला है, आप इसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें मैंने कोई फालतू का कंटेंट ऐड नहीं किया है जो आप स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हो इंग्लिश ग्रामर के थ्रू। मैंने सिर्फ वही मेन कंटेंट डाला है, ऐड किया है, जो आपके लैंग्वेज, इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी जो हमारा कूड़ा कचरा है यानी कि रफ कंटेंट है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, उसको मैंने रिमूव कर दिया है ताकि आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके, सो इंग्लिश इज़ नॉट टफ, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव टुवर्ड्स आवर वर्ड। ओके बच्चों, स्पोकन की वर्ब्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स के जो है 6 फॉर्म्स होते हैं यानी कि 6, लेकिन स्पोकन के लिए आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू आर लर्निंग स्पोकन हियर, स्पोकन सीख रहे हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख रहे होते तो मैं आपको 6 के 6 वर्ब और फॉर्म्स एक्सप्लेन करती, बट अभी आप सिर्फ 2 पे ही ध्यान दोगे बिकॉज आप स्पोकन के कंटेंट के अंडर हो। सो बच्चों, वो 2 कौन है? एक होती है इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, और एक होता है रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, एक क्या होता है रेगुलर वर्ब्स, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं लाइक कट, कट मीन्स काटना।
ठीक है, लेट मी मेक सम स्पेस। मैं जो भी इंग्लिश सेंटेंस बोलती हूँ आप उसको ज़रूर गौर करिएगा कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। उस पर आप गौर करोगे तो आप थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाओगे इंग्लिश समझने के अपने आर्ट को। ओके, जैसे अभी मैंने कहा लेट मी मेक सम स्पेस, इट मीन्स मुझे थोड़ा स्पेस बना लेने दो। तो मैंने यहाँ स्पेस बना लिया है। कट का मीन्स होता है काटना, और ये है इर्रेगुलर वर्ब। कैसे? कट कट कट, ठीक है। ये क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। ये क्या है? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है? V3 थर्ड फॉर्म। इट मीन्स ये तीनों ही कंडीशन में सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। कट कट कट, ठीक है। तो आप जो शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, जो ना बदले, ठीक है, जो एज इट इज रहे, सेम रहे, वो होता है आपका इर्रेगुलर वर्ब। ये है बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, जैसा आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप जो है इंग्लिश ग्रामर की बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे या इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा, मतलब वो भी सही होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सीख रहे हो आप, उसके लिए आपको एकदम आपका माइंड खाली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए इर्रेगुलर वर्ब वही होती हैं क्या, जो किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो। ओके, तो स्पोकन के लिए आपको सिर्फ 3 वर्ब्स का ही जो है मेन ध्यान रखना है, कट कट कट। ऐसे ही आप एक और देखो, रीड। रीड मीन्स पढ़ना, रीड ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका रीड होता है। ओके, अभी मैं जरा रेगुलर वर्ब्स को रिमूव कर रही हूँ, पहले मैं आपको इरेगुलर ही एक्सप्लेन करूंगी कंप्लीट। अब बच्चों जैसे मैंने यहाँ लिखा फाइंड। फाइंड मीन्स ढूंढना, ठीक है। फाइंड का क्या मतलब होता है? ढूंढना, कुछ भी ढूंढना। आप जैसे अपने स्कूल के बुक्स में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हो ना, फाइंड आउट फिल इन द ब्लैंक्स, या फाइंड आउट ट्रू और फॉल्स, फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वही वाला फाइंड है, ढूंढना। ये है इसका V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, V2 होता है इसका फाउंड, और V3 यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि मैडम ये तो चेंज हो गया, फाइंड 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 होना चाहिए था, तभी तो इरेगुलर बनेगा। ऐसा नहीं है, इरेगुलर आपको 2 फॉर्म में ही ध्यान रखने हैं। एक तो ये जो बिल्कुल चेंज ही ना हो, एज इट इज रहता है, ओके, और एक ये जिसका V1 फर्स्ट फॉर्म में हो और बाकी V2 V3 क्या है, वो सेम रहते हैं। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ये भी क्या है? आपका इरेगुलर है, ठीक है। रेगुलर अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द कंटेंट। मैं सारा कंटेंट रिमूव कर रही हूँ। वर्ब्स की ऑलवेज 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी? 5, ठीक है। V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। ये रेगुलर और इरेगुलर से ज़रा हटकर है, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर के लिए रेगुलर और इरेगुलर को स्टॉप कर दो, पहले आप ये चीज़ क्लियर करो अपने माइंड में। जैसे मैंने वहाँ लिखा था क्या, रीड, 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 ठीक है। 3 फॉर्म्स तो यही कंप्लीट हो गई, रीड रीड रीड। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो हमेशा ING के फॉर्म में होती है, यानी कि जेरंड के फॉर्म में होती है। जेरंड क्या होता है वो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है वो ऑलवेज ING की फॉर्म में ही होगी, ठीक है। तो रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग, ठीक है। अब वर्ब की जो 5th फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, वर्ब की 5th फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है, और इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं वर्ब में? या तो S या ES, ठीक है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी वर्ब होती हैं, वर्ब होता क्या? एटलीस्ट वर्ब होती है कोई भी काम करना, ठीक है। पढ़ना, पढ़ रहे हो, ये समझो जो हिंदी वर्ड है, किसी भी हिंदी
किसी भी हिंदी शब्द के एंड में यानी कि अंत में ना लग जाए, किसी भी हिंदी शब्द के एंड में ये लग जाए ना, जैसे पढ़ना, सोना, रोना, ठीक है, पाना, खाना, ठीक है। मीन्स ये हिंदी वर्ड्स है इतने सारे, उन सब के पीछे अगर मैं ना लगाती जा रही हूँ, इट मीन्स वो क्या बन गया है, वर्ब बन गया है। वर्ब यानी कि काम करना, कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे पाना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना और जाना, घूमना, व्हाटएवर, ठीक है। सबके साथ मैंने ना लगा दिया हिंदी में, इट मीन्स वो सब कुछ वर्ब बन गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में हमेशा लाइफ टाइम तक फिट रहे ये बात, ठीक है। बाकी आप बुक से पढ़ोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो ये मैंने बता दिया वर्ब होता क्या है। और अब ये जान लो, वर्ब जितने भी होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल यानी कि, ठीक है, प्लूरल यानी कि स्कूल में आपने पढ़ा होगा, जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अगर मैं इसके आगे एस लगा दूं तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका प्लूरल हो गया। इसी तरह से आपने स्कूल में पढ़ा है, ओके। जैसे मैंने लिखा डॉग, डॉग, अभी इसमें एस या ईएस नहीं लगाया है तो ये क्या है, अभी सिंगुलर है। अभी मैंने कर दिया डॉग्स तो ये क्या हो गया, आपका प्लूरल बन गया, ठीक है। लेकिन बच्चे ये प्लूरल इसलिए बन गया क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का कोई भी नाम हो वो नाउन होता है, ठीक है। नाउन यानी कि सिंपल नाम, किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो आपका खुद का नाम हो, चेयर है, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ठीक है। घर में आपके बर्तन हैं, कपड़े हैं, ये सब नाउन होता है। कोई भी चीज का नाम होता है वो क्या है, आपका नाउन। लेकिन कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, वो क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। जैसे आपने देखो, जैसे मैंने लिखा अभी बॉय, बॉय तो एक लड़का है, ठीक है, कोई काम तो कर नहीं रहा, सिर्फ एक लड़का है, तो क्या है, वो एक नाम है। तो अगर उसको आपको प्लूरल करना है तो आप एस लगा दोगे, हो जाएगा प्लूरल। अब मैंने यहाँ लिखा स्लीप, स्लीप क्या होता है, सोना, ठीक है। स्लीप यानी कि सोना। अब ये क्या है, ये किसी चीज का नाम नहीं है, ये वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये कोई काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी सारे वर्ब्स होते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, वो सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है, स्लीप ये जो हमारी वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है। अगर मुझे इसे सिंगुलर बनाना है, अगर मुझे इसे सिंगुलर बनाना है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी स्लीप्स यानी कि एस, ठीक है। तो ध्यान दिया आपने, अगर हमारा वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है तो वो सिंगुलर बनेगा। अगर नाउन में आपका एस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल बनता है, समझे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो अभी मैं और क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा चेयर, चेयर क्या है, कुर्सी, यानी कि ये किसी का नाम है। चेयर, चेयर कोई वर्ब तो है नहीं क्योंकि चेयर कोई काम ही नहीं कर रही है, ठीक है, और ना ही चेयर के द्वारा कोई काम हो रहा है। चेयर क्या है, सिर्फ एक नाम है, यानी कि एक नाउन है। अगर मैं इसमें एस या ईएस जोड़ती हूँ, मैंने कर दिया चेयर्स, तो ये हो गया प्लूरल, समझे। अब मैंने यहाँ लिखा प्ले, प्ले यानी कि खेलना, कूदना, प्ले यानी कि खेलना। कुछ भी खेल रहे हो आप, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ठीक है, खेल रहे हो ना, कोई नाम तो नहीं है, ये काम कर रहे हो ना आप कुछ, ठीक है, एक्शन हो रहा है, ये वर्ब है। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, मैंने अभी बताया था। बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से ही, यानी कि जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होती है। अगर इसमें आप एस या ईएस जोड़ते हो, प्लेज, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिंगुलर, समझे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, वर्ब हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही क्या होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। अगर आप उसमें एस ईएस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। सिमिलरली जो नाउन है, किसी भी चीज का नाम है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है।
अगर आप उसमें एस या ईएस जोड़ते हो तो वो प्लूरल बनता है, समझा है? ठीक है, नाउन आपका प्लूरल बनता है, ठीक समझ आए? और देख लो, और बता देती हूँ मैं। अब ये वाला जो मैं बताने जा रही हूँ, पहले आप ये खुद अपने माइंड में आंसर करोगे, ठीक है? उसके बाद ही फिर आप मैच करोगे। जैसे अभी मैंने कहा मैच करोगे। अब मैच क्या है? मैच के दो मीनिंग निकल जाते हैं। मैच एक वही गेम्स वाला मैच, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी है, और एक हो गया आपका मिलाना, ठीक है? यानी कि वर्ड टू वर्ड ही आपका मीनिंग निकल गया समझाने के लिए। ये देखो, मैच क्या होता है? एक गेम होता है, ठीक है, और एक होता है मिलाना। अभी मैंने कहा आप मैच करोगे, यानी कि आप मिलाओगे अपने आंसर को मेरे आंसर से, ठीक है? तो वो जो आप करोगे मिलाना, ये हो गया वर्ब, समझे? और ये जो गेम है, क्रिकेट गेम, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, चेस मैच, व्हाटएवर, ये हो गया आपका नाउन, क्योंकि मैच क्या एक नाम है, ठीक है? एक नाम है जिससे आप एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये हो गया एक नाम, और इसी का एक मीनिंग निकल गया वर्ब, यानी कि मिलाना, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है। वर्ब है कोई भी काम करना, और नाउन है किसी भी चीज का नाम, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ लिखा वर्क, वर्क यानी कि काम, फिर मैंने यहाँ लिखा टेबल, ठीक है? वर्क क्या है? काम है, यानी कि ये वर्ब हो गया आपका, वर्ब है। अब मैं इसमें अगर जोड़ती हूँ एस, तो ये क्या बनेगा? सिंगुलर या प्लूरल? कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से लिखो। वर्ब है, मैंने क्या बताया था? वर्ब हमेशा से प्लूरल होता है। अब अगर मैंने इसमें एस लगा दिया है तो ये क्या बन चुका है? सिंगुलर, ठीक है? सिंगुलर। यहाँ देखो टेबल, टेबल यानी कि मेज, ये कोई काम है? नहीं ना। क्या है ये? एक नाउन है, किसी का नाम है, किसी एक ऑब्जेक्ट का, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। अब मैं इसमें एस या एस जोड़ूंगी टेबल्स, तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल, ठीक है बच्चे? ये आपको समझ आना चाहिए। नाउन में आप एस ई एस लगा रहे हो तो प्लूरल बनेगा, वर्ब में आप एस ई एस लगा रहे हो तो सिंगुलर बनेगा, ठीक है? अभी ये मैंने क्यों आपको समझाया है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बताने के लिए समझाया है, ठीक है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है रीड रीड रीड, ठीक है? आईएनजी लगा दिया तो थर्ड फोर्थ फॉर्म बन गया रीडिंग। अब अगर मैं इसमें लगा दूं रीड्स, ही रीड्स माई बुक, वो मेरी बुक पढ़ता है, ठीक है? तो ये क्या बन चुका है बच्चों? सिंगुलर। क्या बन चुका है? सिंगुलर, ठीक है? पहले ये प्लूरल में था, अभी ये प्लूरल में है, अब मैंने इसमें एस लगा दिया है तो ये बन गया है सिंगुलर। सिंगुलर बन गया है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये कहलाएगा, ठीक है? अब ऐसे टीच का ले लो, टीच यानी कि पढ़ाना, लाइक आई एम टीचिंग यू ऑन यूट्यूब, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पढ़ाना, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होता है टॉट, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है? अब मुझे इसका फोर्थ फॉर्म बनाना है तो मैं आईएनजी लगाऊंगी, और आईएनजी में हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाऊंगी, ना कि सेकंड थर्ड के फॉर्म, ना कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है? मैं ये नहीं लिखूंगी टॉटिंग, ठीक है? टॉटिंग नहीं लिखूंगी मैं लिखूंगी टीचिंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ये टीचिंग, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हमेशा ध्यान रखो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको बनाना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको आईएनजी ऐड करना है, ठीक है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये बन गया है टीचिंग। अब अगर मैं इसमें लिख दूं ये टीचर्स, ठीक है? टीचर्स यानी कि मैंने ईएस जोड़ा है तो ये क्या बन चुका है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया है और क्या, सिंगुलर बन चुका है। ठीक है, पहले प्लूरल था टीच, अभी ये प्लूरल है, अब मैंने es जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी आप हमेशा ध्यान रखो कब बनेगा, जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो s जोड़ दो या es जोड़ दो। ठीक है, तो आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा और हमेशा सिंगुलर ही बनेगा, क्योंकि वर्ब क्या होती है, ऑलवेज प्लूरल। मैं ये बात बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि वर्ब पहले से सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो ध्यान रखना, वर्ब शुरू से ही प्लूरल होता है। ऐसे या es जोड़ोगे उसमें तो क्या बन जाएगा भाई, सिंगुलर बन जाएगा और फिफ्थ फॉर्म कहलाएगा। ठीक है बच्चों, वर्ड के वो पांचों फॉर्म आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो आपको बहुत काम आएगा अभी आगे स्पोकन सीखने में। लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 ही फॉर्म पे ध्यान देना है। ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मेक, मेड, मेड, तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इर्रेगुलर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेम चल रही है। ठीक है, मेक का मतलब बनाना, कुछ भी बनाना, लाइक आई एम मेकिंग प्लान टू वॉच मूवी, मैं एक मूवी देखने का जो है प्लान बना रही हूँ। ठीक है, टुडे आई एम मेकिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू, आज मैंने तुम्हारे लिए जो है सॉफ्ट ड्रिंक बनाया है। कुछ भी चीज़ अगर कुकिंग से रिलेटेड है तो हम वहाँ मेक नहीं, कुक वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला। ठीक है, तो मेक, मेड, मेड क्या है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। अगर मैं इसको मेकिंग करूँ तो क्या हो जाएगा, वही वी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और अगर मैं इसे कर दूं मेक्स तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अभी फोर्थ और फिफ्थ पे आप ध्यान ना दे करके नीचे ध्यान दीजिए। पुट, 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 पुट यानी कि रखना, लाइक आई पुट योर डायरी ऑन द टेबल, मैंने तुम्हारी डायरी क्या है, टेबल पे रख दी। तो पुट, 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 ये भी क्या है आपका, इर्रेगुलर वर्ब है। ओके, तो इरेगुलर वर्ब में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इरेगुलर वर्ब जो है 2 कंडीशंस में ऑलवेज सेम रहता है। एक तो यही, एक तीनों फॉर्म में सेम रहेगा, तीनों फॉर्म में चेंज ही नहीं होगा। और सेकंड क्या चीज़ है कि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में ही सेम रहता है। ओके, तो इरेगुलर वर्ब की जो भी डेफिनेशन आपने अब तक पढ़ी है, समझ ना आई हो तो उसको रिमूव कर दो अपने माइंड से, और ये बात ध्यान रखो, इरेगुलर वर्ब किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते। नाउ कम टू रेगुलर वर्ब्स। फिर मैं आपको रेगुलर इरेगुलर का एक डिफरेंशिएट बता दूंगी ताकि वो हमेशा आपके फिट रह जाए माइंड में। ठीक है, अभी सीखते हैं हम रेगुलर वर्ब्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, रेगुलर वर्ब्स लाइक गो, वेंट, गोन। ठीक है, गो मीन्स जाना, लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, तो गो क्या है फर्स्ट फॉर्म, वेंट क्या है सेकंड फॉर्म और गोन क्या है थर्ड फॉर्म। अब आप ध्यान दो, ये तीनों ही फॉर्म्स में क्या है, चेंज हुआ है। फर्स्ट फॉर्म में गो था, सेकंड फॉर्म में वेंट बन गया, थर्ड फॉर्म में गोन बन गया। ओके, यानी कि अब ये तीनों फॉर्म में चेंज हुआ है, तो जो चेंज हो जाए वो होता है रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठे हो तो उसमें लिख लेना, जो चेंज हो जाए दैट कैन बी चेंजेबल, उसे बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, दैट कैन बी चेंजेबल, वो क्या होता है हमारा, रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, जो चेंज हो जाए रेगुलर वर्ब्स। अब जैसे लिखो ईट, ईट यानी कि खाना, आई एम ईटिंग फूड, ईट, एट, ईटन, यही होता है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ये देखो, यहाँ ईट से एट बना, एट से ईटन बन गया, यानी कि ये भी तीनों फॉर्म्स में आपका चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर वर्ब। समझ आ रहा है आपको। अगर मैं इस गो का कर दूं गोइंग, गो का मैंने गोइंग बना दिया, अब ये क्या हो गया आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, गोज कर दिया तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ऐसे ही ईट का अगर मैंने ईटिंग बना दिया तो ये हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसको मैंने ईट्स कर दिया तो यानी कि एस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा प्लस ये सिंगुलर हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ भी ये सिंगुलर फॉर्म में है। ऑलराइट,
और ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब के साथ आपको एस लगाना है, कौन सी वर्ब के साथ आपको ES लगाना है। ठीक है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है मैं आपको एक वीडियो में बना दूंगी, उसमें एक्सप्लेनेशन आपको इसका मिल जाएगा, किसके साथ आपको S लगाना चाहिए और किसके साथ आपको ES लगाना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये रटी रटाई बातें होती हैं कि ईट के साथ तो ऐसे ही लगता है, ऑलवेज आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, तो ईट का ईट्स, गो का गोज। ठीक है, तो समझ आया आपको कि इरेगुलर कौन सी होती है और रेगुलर कौन सी होती है। ओके बच्चों, ये आप और देख लो, देन आपको और ज़्यादा क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, एंड ऑल्सो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करिएगा मेरा, उसमें मैंने 3 लिंक्स दिए हैं। ठीक है, आई हैव गिवन देयर 3 लिंक्स। अगर आप फर्स्ट लिंक ओपन करोगे, ठीक है, फर्स्ट लिंक ओपन करोगे तो उसमें मैंने आपको सारे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, सारी इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट दी है, उसको आप रीड आउट करिएगा, लर्न करिएगा। ठीक है, जब आपके माइंड में फिट हो जाएंगे वो सारे वर्ड्स, ठीक है, तब जब अगर आप मेरा क्लास 1 से वीडियो लेना स्टार्ट करोगे, बेसिक वर्ब की क्लास से, तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ हो रही है, सेकंड कहाँ यूज़ हो रही है, थर्ड कहाँ यूज़ हो रही है। ठीक है, टेंस आपको क्लियर होने लग जाएंगे कि ये टेंस की वर्ब्स कैसे और किस तरह यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, मॉडल्स तक आप क्लियर होने लग जाएंगे। ओके, इसलिए आपको ये वर्ब जो वाला जो वीडियो है जो आप देख रहे हो, ये देखना बहुत मस्ट है, बिकॉज आप 0 लेवल से सीख रहे हो। ठीक है, और अगर कोई भी एक ऐसी वर्ब हो जिसका सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म आपको नहीं पता है, कोई भी वर्ब हो जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रही हो, सो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, आप नीचे कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मैं आपको रिप्लाई में ज़रूर बताऊंगी उसका आंसर क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं क्लास 1 से आपको सारी क्लासेस स्टार्ट करूंगी स्पोकन के लिए। स्पोकन के कंटेंट क्या है वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ऊपर आई बटन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कंटेंट जरूर चेक करना कि स्पोकन कोर्स का मेन सिलेबस क्या है। ठीक है, उतना ही आपको सिलेबस कवर करना है जितने में आप बोलना सीख पाओ। ओके, कोई फालतू का कूड़ा कचरा मैंने नहीं भरा है उस वीडियो में। ठीक है, कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा, सिलेबस क्या है, ये वर्ब्स आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में मैं इतनी सारी वर्ब्स हैं कवर नहीं कर पाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। ठीक है, रेगुलर बता दिया, इरेगुलर बता दिया, और जब आप वो लिंक्स देखोगे ना, मेरे 1 2 3 लिंक्स जो मैंने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, उन लिंक्स में लिस्ट दी गई है, सारे वर्ब्स की लिस्ट है, उसको आप ज़रूर रीड करिएगा। ठीक है, कोई भी वर्ब आपको ना मिल रही हो, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड क्या होता है, उस लिस्ट में आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। ओके, वीडियो में वो ना मिले कोई बात नहीं, लिंक में यानी कि उस लिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो प्लीज़ उस लिंक को आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। और स्पोकन कोर्स के लिए जो आगे वीडियोस आने वाली हैं फ्रॉम क्लास 1, उन सब के नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा इफ़ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन लैंग्वेज। चलिए, इरेगुलर में देखो, अब देखो से यानी कि कहना। ओके, वो गाना सुना है ना आपने, मुझे तुमसे है कुछ कहना। ओके, तो ये वो ही है भाई, मुझे कुछ कहना है। अब क्या कहना है वो अभी पता नहीं है, लेकिन ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। से, सेड, सेड। इसी तरह टेल होता है बताना। ठीक है, टेल का टोल्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है, स्पेस नहीं है तो अभी मैं लिखा नहीं, नोट कर लेना आप अपनी बुक में जो भी लेके बैठे हो। फील यानी कि महसूस करना, लाइक आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ओके, सो फील होता है महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। फेल क्या होता है, काटना। ठीक है, कट मीन्स भी काटना होता है, फेल मीन्स भी काटना होता है। तो फेल का क्या है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। ठीक है, फेल ध्यान रखिएगा, फेल अलग है और फॉल अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। यहाँ पे फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, और यहाँ फेल का मतलब है काटना। ठीक है, तो फेल, फेल्ड, फेल्ड, और यहाँ पे हमारे सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, तो फॉल, फेल, फॉलन। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा फेल है ये तो फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ जो हमारा फेल है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि वहां उसका मतलब है गिरना और यहाँ उसका मतलब है काटना।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम टाइम में। अब कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है वहाँ कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू आर लर्निंग स्पोकन। फेल का मतलब काटना, यहाँ पे क्या है, फॉल, फेल, फैलन, यानी कि गिरना। यहाँ देखो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज मिलना या फिर स्थापित करना, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, कोई भी चीज स्थापित करना या कोई भी चीज आपको मिलना। जैसे मैंने बोला, एक होता है ना फाइंड, जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले बोर्ड पे। फाइंड मतलब ढूंढना और फाउंड मतलब मिलना, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फाइंड मतलब क्या है, ढूंढना, और फाउंड मतलब क्या है, मिलना या स्थापित करना। तो फाइंड का क्या होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ऐसे ही फाउंड का क्या होता है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, ओके। जैसे मैंने बोला, आई एम फाइंडिंग माई वॉच, मैं अपनी वॉच ढूंढ रही हूँ, मैं अपनी वॉच ढूंढ रही हूँ, फाइंडिंग। अब मैंने बोला, अब उसके फ्रेंड ने बोला, सॉरी, आई फाउंड योर वॉच, मुझे तुम्हारी वॉच मिल गई है, ठीक है। आई फाउंड योर वॉच, ठीक है। अगर उसने ऐसे भी बोल दिया, आई फाउंडेड योर वॉच, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वॉच उसे मिल चुकी है और ये हमारा टेंस का जो है लाइन बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ईडी लगा के वो बोल रहा है फाउंडेड योर वॉच, सो इट्स ऑल्सो राइट। आगे देखते हैं रेगुलर। स्पोकन में ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का एक ही मीनिंग है तो आपको उसी तरह बोलना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, वर्ब्स हैं, जिनको आप 10 तरीके से बोलो, 10 के 10 तरीके सही होते हैं, ठीक है। तो रेगुलर में आ जाओ, फॉल का बता दिया है। राइज, राइज यानी कि उगना, ठीक है। राइज, रोज, राइजन। अराइज आ जाओ, अराइज का मतलब भी उगना ही होता है, उगना या उठना, व्हाटएवर। अराइज, अरोज, अराइजन, ठीक है। अराइज का मतलब क्या होता है, अगर आप नींद से उठ रहे हो, ठीक है, सो करके उठ रहे हो, सो यू कैन यूज दिस वर्ड अराइज, यानी कि उठना। लेकिन अगर कोई भी चीज़ उग रही है, ठीक है, चाहे वो फसल है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो उग रहा है ना, इट मीन्स राइज। अब डू, डू यानी कि करना, क्या करना, कोई भी काम करना। आई एम डूइंग योर वर्क, ठीक है, ठीक है। आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। आई हैव डन योर वर्क, मैं तुम्हारा काम कर चुका हूँ, या फिर आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है। सो डू, डिड, डन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, नाउ आई हैव क्लियर्ड यू ऑल अबाउट वर्ब्स, ठीक है। जितना भी वर्ब का नॉलेज आपको स्पोकन के वे में होना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, इरेगुलर और रेगुलर। बाकी अदर वर्ब्स भी होती हैं, जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बट ये अभी आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वहाँ पे इंग्लिश में ये सब कुछ आता है, सारे वर्ब्स आते हैं। तो उसके वीडियोस भी मैं बना चुकी हूँ थोड़े बहुत, और अभी आगे भी बनाऊँगी कंटिन्यू। तो सारा एक्सप्लेनेशन मैं उन वीडियोस में करूँगी। सो इफ़ यू आर ऑल्सो एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों पढ़ाती हूँ। लेकिन दोनों में मैं थोड़ा जो है सिलेबस डिवाइड करके पढ़ाती हूँ, बिकॉज स्पोकन में मैं आपको वही कंटेंट दूंगी जो बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है, सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में आपको वही कंटेंट दूंगी जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ओके। बेशक कुछ टॉपिक्स हैं जो दोनों में ही आपको कवर करने होते हैं। सपोज जैसे टेंस है, ओके। अब टेंस क्या है, एक ऐसा टॉपिक है, मॉडल्स क्या है, ऐसा टॉपिक है जो आपको स्पोकन में भी पढ़ना पड़ेगा और जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्पोकन में आपको कितना पढ़ना है, कितना कवर करना है, उतना ही बताऊंगी जितने में आप बोलना सीख जाओ, और कॉम्पिटिटिव में आपको कितना कवर करना है उतना ही बताऊंगी जितने में आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है सही टिक करके आ जाओ, ओके। सो इस तरह से जो है मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि वर्ब जो भी मैंने आपको बताया बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताया है। और अब आगे की क्लासेस जो भी होंगी बेसिक वर्ब से स्टार्ट होगा,
वो सब मैं आपको 0 लेवल से ही सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाते हो एंड यू वांट टू क्लियर योर इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, सो दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। ये स्पोकन कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा फ्यूचर में। बट येस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश की रीडिंग नहीं आती है, सो आई एम टेलिंग यू, आई एम सजेस्टिंग यू, प्लीज़ डू नॉट वॉच माई वीडियोज़, ठीक है। रीडिंग आपको मस्ट है, आना ही आना चाहिए। स्पोकन सीखने के लिए तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ, ठीक है। सो रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग आनी चाहिए। आपका वोकैब सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपनी वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी ऑलवेज इन द एंड ऑफ द वीडियो। कोर्स स्टार्ट होने के बाद सपोज मैंने आपको क्लास 1 का जो है पढ़ाया, क्लास 1 में मैंने आपको बेसिक वर्ड क्लियर किया थोड़ा बहुत, फिर वीडियो के एंड में मैं आपको वोकैब्स बताऊंगी, वर्ड मीनिंग बताऊंगी। इसी तरह क्लास 2 में, 3 में, ये ठीक है, यानी कि हर वीडियो में, ठीक है। आई विल टेल यू वोकैब्स और वर्ड मीनिंग्स इन द एंडिंग सेक्शन ऑफ माई ईच वीडियो रिलेटेड टू योर स्पोकन। ओके, सो मैं आपको रीडिंग नहीं सिखाऊंगी बिल्कुल भी, ये मेरा काम नहीं है सिखाना, ये आपको बचपन से ही सीखना था, ठीक है। अगर आपने को नहीं आता है तो अभी भी आप सीख लीजिए, टाइम है। लेकिन मेरे वीडियोस देखने से पहले, स्पोकन कोर्स देखने से पहले रीडिंग आपको सीख करके ही बैठना है। तो चलिए अब लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी क्लास 1 का वीडियो बेसिक वर्ब्स के साथ, बिल्कुल 0 लेवल से। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस बच्चों, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स ऑफ द वर्ब्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, in which I have given you all the list of regular and irregular verbs, ठीक है। वो लिस्ट आप ज़रूर चेक करना लिंक के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 3 लिंक्स हैं, उसमें आपको सारी लिस्ट मिलेगी वर्ब्स की। बिकॉज मैंने इस वीडियो में सारे वर्ब्स को नहीं लिखा है, ओके। अगर मैं सारे वर्ब्स आपको बताने लग गई ना वीडियो में, सो ये वीडियो जो है 1 या 2 घंटे ले लेगा, ठीक है। सो आई एम नॉट विलिंग टू मेक अ लॉन्ग वीडियो, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो इसलिए आप उस लिस्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ोगे तो भाई आपको आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। सो इट्स माई रिकमेंडेशन फॉर यू एज अ टीचर। बाय।